किंतु आचार्य, सेल्यूकस से इस हीरे की चोरी की बात भला धनानंद छुपाएगा क्यों? ये दोनों राजनैतिक संधि का खेल खेल रहे हैं। अब ऐसे समय यदि सेल्यूकस तक यह सूचना पहुंचे कि शक्तिशाली मगध सम्राट धनानंद की नाक के ठीक नीचे से कोई उनका बहुमूल्य हीरा उड़ा ले गया है, तो यह सूचना सेल्यूकस के समक्ष मगधपति को दुर्बल दर्शाएगी और मगधपति ये कदापि नहीं चाहेंगे। किंतु आचार्य, इसमें तो सेल्यूकस का ही लाभ है। अब वो बड़ी सरलता से इस हीरे को ले जाएगा। नहीं, वो ये हीरा अवश्य ही धनानंद को वापस लौटाएगा। क्या? आचार्य, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने वो हीरा सेल्यूकस को पहुंचाया ताकि सेल्यूकस और धनानंद के संबंधों में दरार आ सके, और अब यदि सेल्यूकस उस हीरे को धनानंद को सौंप देगा तो उनके मध्य द्वेष कैसे उत्पन्न होगा आचार्य? उनकी संधि कैसे खंडित होगी? अवश्य टूटेगी, क्योंकि दोनों की एक ही दुर्बलता है, उनका लोभ। और इस समय जो राजनीतिक खेल ये दोनों खेल रहे हैं, उसमें दोनों का निरंतर प्रयास है कि अपनी शक्ति द्वारा सामने वाले पर दबाव डाला जाए। अब ऐसे में धनानंद की धरोहर वो हीरा चोरी हो जाता है और उस चोरी हुए हीरे को सेल्यूकस धनानंद को वापस लौटा देता है। तो इससे न केवल वो धनानंद को अनुग्रहित करेगा, अपितु साथ में अपने विशाल हृदय के स्वामी होने का और शक्तिशाली होने का परिचय भी देगा, और साथ ही यह संदेश भी कि जो हीरा तुम्हारे लिए इतना बहुमूल्य था कि तुमने उसे अपने सिंहासन में जड़ित किया हुआ था, मेरी दृष्टि में उसका कोई मोल नहीं, इसलिए इसे वापस रखो। न केवल वो धनानंद को नीचा दिखाएगा, अपितु उस पर दंभ भरने का अवसर भी मिलेगा उसे, और यही होगी उसकी मगध को अपने अधीन करने की पहली चाल। इसलिए उस हीरे के कारण इन दोनों के बीच द्वेष अवश्य उत्पन्न होगा। वास्तव में यह हीरा सेल्यूकस और धनानंद से कहीं अधिक हमारे लिए मूल्यवान है। हमारे अखंड भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए यह हीरा अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। भाई, एक शोक में डूबी माँ की भावनाओं से धनानंद को कोई जुड़ाव नहीं है। उसके लिए केवल अपने विदेशी अतिथियों के स्वागत में दास और दासियों का प्रदर्शन अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु भाई, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो स्वयं एक रानी है ना? रानी थी, पर यहाँ केवल एक ही सम्राट है जो सिंहासन पर आसीन है, और हम सब उसके दास और दासियां हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, पर ये स्थान और समय दोनों उन प्रश्नों के लिए अनुचित है। वाह, बहुत खूब। दिखने में भी लजीज है। इससे पहले कि मैं मगध की खूबसूरती में खो जाऊं, मुद्दे की बात कर लेते हैं। मेरा यहां आने का मकसद है कि मगध और हमारी दोस्ती और मजबूत हो। इसलिए मैं आपके मुल्क में हमारी फौज की एक छोटी छावनी तैनात करने का इरादा रखता हूं, ताकि हम जरूरत पड़ने पर आपकी मदद कर सकें और आपको दुश्मनों से बचा सकें।
आप हमारी रक्षा करेंगे? मगध साम्राज्य की रक्षा? तनिक रुकिए वैभव सिंह, सेल्यूकस ने हमारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है, क्या तुम सम्राट की ओर से सेल्यूकस को मित्रता का हाथ दोगे? जी महाराज। ये क्या है और किस लिए? मैंने कहा इसलिए। इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आपके सामने उदाहरण स्पष्ट रखना चाहता था कि मेरी सेना, मेरी प्रजा मेरे प्रति कितनी निष्ठावान और विश्वसनीय है। मेरे एक संकेत पर मेरे एक अधिकारी ने अपना हाथ काटकर आपको दे दिया। जरा सोचिए, यदि मेरे प्राणों पर संकट आया तो क्या ये लोग अपने प्राण देने में एक क्षण की देरी भी करेंगे? नहीं। और आपके लोग, क्या आपके लोग आपके लिए ये सब करेंगे सेल्यूकस? आपका मौन आपका उत्तर है सेल्यूकस। इसीलिए मेरे प्रिय मित्र सेल्यूकस, मुझे तुम्हारी सेना की कोई आवश्यकता नहीं और ना ही मगध को तुम्हारे सैन्य संगठन की। वाह, क्या तरीका है बात समझाने का। अब बारी मेरी है। मैं शाहे मगध को एक तोहफा देना चाहता हूं। इसी हीरे को प्राप्त करने के लिए आपने मेरे साथ खेल खेला ना, किंतु मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पाने के पात्र हो। तो ये था सारा खेल जिसे तुम साध रहे थे आचार्य चाणक्य।